स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ सेशंस में कि टैब्ल्यू में हम एनालिटिक्स कैसे डेवलप करते हैं। एनालिटिक्स डेवलप करने से मुराद मेरी है कि जब हमारे पास एक डेटाबेस मौजूद है, उस डेटाबेस में एग्जिस्टिंग वेरिएबल को यूज़ कैसे करते हैं और हम नए वेरिएबल कैसे डेवलप करते हैं। जब हम नए वेरिएबल डेवलप करने की बात करते हैं तो हम कैलकुलेटेड फील्ड्स के हवाले से उनको डेवलप करेंगे। कैलकुलेटेड फील्ड्स प्राइमरीली उस एक्सप्रेशन का नाम है कि जिसकी मदद से हम एग्जिस्टिंग वेरिएबल को यूज़ करते हैं और नए वेरिएबल डेवलप करते हैं। ये सेशन पर्टिकुलरली फोकस कर रहा है उस एक्सप्रेशन के ऊपर कि जिसको यूज़ करते हुए हम नए वेरिएबल डेवलप करेंगे। और अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करूँगा। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो डेटाबेस में नए वेरिएबल डेवलप करते हुए अगर हम कोई इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल करें, कोई कंडीशन को यूज़ करें, उसको हम टैब्ल्यू में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। जिस तरह हम ये कहते हैं कि हमने बोनस कैलकुलेट करना है। आपको सबको पता है कि बोनस सैलरी के ऊपर फ्लैट रेट के ऊपर नहीं दिया जाता, बल्कि जो एम्प्लॉइज़ ज़्यादा बेहतर काम करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर बोनस की रेट मिलता है। जो इतने बेहतर परफॉर्म नहीं करते उनके लिए बोनस की शरह डिफरेंट होती है। सिमिलरली जब हम मुख्तलिफ दुकानों पे क्लीनर्स सेल वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ रेट्स के साथ उसकी डिस्काउंट ऑफर होता है। इस कंडीशन को हम टैब्ल्यू में कैसे डेवलप करेंगे। कंप्यूटर की ज़ुबान में हम इफ़ की स्टेटमेंट कहते हैं कि इफ़ दिस इज़ सो देन व्हाट हैपन। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि टैब्ल्यू हमें इफ़ स्टेटमेंट के हवाले से क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है और किस तरह ये उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है और उसको परफॉर्म करता है। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास टैब्ल्यू का इंटरफेस मौजूद है और मैं वही सैम्पल फाइल यूज़ करने जा रहा हूँ जो मैं मुख्तलिफ सेशन में यूज़ करता आ रहा हूँ, सुपर स्टोर का। इसको क्लिक किया और डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ़ योर कंप्यूटर ये हमारे सामने ऑन हो जाएगी। और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि जो टॉपिक ऑफ द डे है वो एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, और या दूसरे मानों में मोर स्पेसिफिकली हम इफ़ की स्टेटमेंट को सीखेंगे कि हम टैब्ल्यू में इफ़ की स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। जिस तरह हम पहले सेशन में सीख चुके हैं कि ये टूल टिप हमारे पास मौजूद है। हम कोई नई फील्ड अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड मैं यूज़ करता हूँ और जो कंडीशन मैंने इस्तेमाल करनी है वो ये है कि मेरे पास इसमें एक फील्ड मौजूद है सेल्स की। मैं सेल्स की फील्ड को यूज़ करते हुए एक नई फील्ड डेवलप करना चाहता हूँ। लेट्स कॉल इट स्टेटस। स्टेटस ऑफ दी सेल्स को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि अगर सेल 50 से कम है तो उसको स्मॉल लिख दे। यानी वो जो नया वेरिएबल स्टेटस के नाम का मैं क्रिएट करूँगा उस सारी में स्मॉल लिखा हुआ आ जाए अगर सेल की वैल्यू 50 से कम है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं स्टेटस के नाम का वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगा और उसके बाद नीचे मैं सबसे पहले वो फंक्शन लिखूँगा। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इफ़ की स्टेटमेंट से पहले अगर आप एक छोटा सा एफ लिखा हुआ देख रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस फंक्शन बिलोंग्स टू टैब्ल्यू। इसके आगे मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा जिस वेरिएबल के ऊपर मैंने कंडीशन डिफ़ाइन करनी है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि वो वेरिएबल सेल्स का वेरिएबल है और मैंने कंडीशन क्या लगानी है कि इफ़ इट इज़ लेस दैन 50, ये मैंने लेस दैन 50 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेसेस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सेल से पहले भी मैंने स्पेस यूज़ की है, सेल के बाद भी स्पेस यूज़ की है। आप अगर ये स्पेस नहीं भी यूज़ करना चाहते तो टैब्ल्यू इसको माइंड नहीं करेगा। यानी आप स्पेस ना भी यूज़ करें तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि अगर सेल लेस देन 50 है तो दूसरा लफ्ज़ जो यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट के लिए लाजमी है, पहला वर्ड जो
लाजमी है वो इफ़ है, और जो दूसरा वर्ड लाजमी है वो देन का वर्ड है, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डब्ल्यू क्या करे। डब्ल्यू इस स्टेटस में मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ आ जाए। मैं ये स्टेटमेंट लिखूँगा और ये स्टेटमेंट तो अब मुकम्मल हो गई, लेकिन डब्ल्यू अभी भी मुझे एरर की कमांड दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं। स्टेटमेंट अंग्रेज़ी के हिसाब से देखा जाए तो मुकम्मल है, लेकिन डब्ल्यू के हिसाब से हमें इस स्टेटमेंट के एंड के ऊपर ये एंड का वर्ड लिखना है, ताकि हम डब्ल्यू को ये कंफर्म कर सकें कि अब इसके बाद इस इफ़ की स्टेटमेंट में हम और कुछ भी लिखने नहीं जा रहे। जब मैं इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करता हूँ, या दूसरे मानों में जब मैं डब्ल्यू की में इफ़ की स्टेटमेंट देता हूँ, तो उसमें 3 कंपोनेंट बहुत ज़रूरी हैं। वन इज़ द इफ़, सेकंड देन, और थर्डली एंड। इसको ओके का बटन प्रेस किया, और जब हम इस डेटा सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे एक नया वेरिएबल स्टेटस के नाम का हमारे पास आ चुका होगा। हम यहाँ पे देखते हैं स्टेटस के नाम का हमारे पास वेरिएबल किधर होगा। ये बिल्कुल एंड के ऊपर हमारे पास ये हमारे पास मौजूद है, और इसमें आप देखें कि कुछ वैल्यूज़ के आगे स्मॉल लिखा हुआ है और कुछ वैल्यूज़ के आगे नल लिखा हुआ है। स्मॉल तो जाहिर है उस वैल्यू के आगे लिखा हुआ है कि जहाँ पे वो वैल्यू सेल की वैल्यू 50 से कम है। नल उस वैल्यू के आगे लिखा हुआ है जो 50 से कम नहीं है, क्योंकि उस स्टेटमेंट में मैंने उसको ये नहीं बताया था कि अगर सेल की वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो फिर क्या करना है। इसी वजह से उसने यहाँ पे नल का वर्ड लिख दिया। अब मैं इसी स्टेटमेंट को जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी उसको मैं रीडिफाइन करता हूँ। ये मेरे पास सेल का वेरिएबल है, यहाँ पे मैं वही वेरिएबल दोबारा लिख देता हूँ स्टेटस, बल्कि उस वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हम फ़र्क को डिफ़ाइन कर सकें कि दोनों वेरिएबल्स में फ़र्क क्या है। स्टेटस 1 के नाम का मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किया, बिल्कुल उसी तरीके से इफ़ की स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट शुरू की। इफ़ सेल्स इज़ लेस देन 50 देन इसको वो स्मॉल लिखते, और यहाँ पे जो अगली स्टेटमेंट मैंने लिखनी है कि अगर वो 50 से कम नहीं है तो फिर क्या करें। उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट करूँगा एल्स को। तो एल्स बेसिकली डब्ल्यू को बताएगा कि अगर ये स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, ये सेल्स इज लेस देन 50, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर डब्ल्यू क्या करेगा। डब्ल्यू यहाँ पे उसको लेट्स से यहाँ पे बिग लिख दे, और ये स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन डब्ल्यू अभी भी एरर की कमांड दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है। जी बिल्कुल आप ठीक समझे, यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है वो एंड की स्टेटमेंट है, जो कि लाजमी है, जो डब्ल्यू को बताती है कि यहाँ पे इसके बाद इफ़ की स्टेटमेंट में कुछ और चीज़ लिखी हुई नहीं आएगी। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक स्टेटस 1 के नाम का वेरिएबल आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास बिग भी लिखा हुआ आ गया है और स्मॉल भी लिखा हुआ आ गया, जैसा कि मैंने इसको इंस्ट्रक्ट किया था कि यहाँ पे स्मॉल लिखा आ जाए और वहाँ पे बिग लिखा हुआ आ जाए। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को ज़रा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, हम इसको मज़ीद बड़ा करते हैं। मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हम इसको उसका मतलब क्या होगा। ये स्टेटस के नाम का मैंने वेरिएबल स्टेटस 2 इसको कह लेता हूँ। इसके नाम का वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, और इफ़ सेल्स इज़ लेस देन 50 एल्स इफ़, पहले मैं ये स्टेटमेंट लिख लूँ फिर मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सेल्स इज़ लेस देन 100, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं देन स्मॉल, else if sales less than 100 then medium, else यहाँ पे इसके आगे बिग लिख देते हैं और एंड के ऊपर इसको स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली मैं डब्ल्यू में मैंने उसको जो स्टेटमेंट प्रोवाइड की है वो बजाय सिर्फ 2 लेवल्स क्रिएट करने के
मैं यहाँ पे 3 लेवल क्रिएट कर रहा हूँ और वो पहला लेवल क्रिएट हो रहा है 50 के ऊपर, दूसरा लेवल क्रिएट हो रहा है 100 के ऊपर। अगर वो 50 से कम है तो उसको वो स्मॉल कह रहा है, अगर वो 100 से कम है तो वहाँ पे मीडियम आ रहा है, और अगर वो इन दोनों लेवल से ऊपर है तो फिर उसके लिए वर्ड बिग क्रिएट हो, और एज यूजुअल उसके आखिर में हमने एंड का वर्ड लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये इस एल्स इफ का डिफरेंस है, जो कि एक नया लेवल क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है। और यहाँ पे जितने भी लेवल हमने क्रिएट करने होंगे वो वहाँ पे हम यही स्टेटमेंट एल्स इफ इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ जो देखने वाली है, मैंने एल्स इफ के पहले एक कंप्लीट स्टेटमेंट इफ की लिखी कि इफ सेल इज लेस देन 50 देन स्मॉल, और एल्स इफ के बाद भी ये कंप्लीट स्टेटमेंट मैंने लिखी कि एल सेल इज लेस देन 100 मीडियम। यानी सेल के लफ्ज़ को मैंने दोबारा लिखा, पूरी स्टेटमेंट मैंने दोबारा लिखी। यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है कि हम सिर्फ लेस देन 100 लिख के आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पे हमें फिर बाद में समझ नहीं आती कि इसमें गलती क्या है। तो यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी और जब आखिर में पहुँचे तो वहाँ पे हमने एल्स का वर्ड लिख के, वहाँ पे हमें कंप्लीट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हमने सिंपली सिग्निफाई ये करना है कि अब ये स्टेटमेंट अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर उसके आगे बिग लिखते। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल जो आ जाएगा जिसमें बिग, मीडियम और स्मॉल दोनों वेरिएबल इसमें मौजूद होंगे। यहाँ पे ये देखें, ये मीडियम का वर्ड भी हमारे सामने आ गया जहाँ पे वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है। इसी स्टेटमेंट को ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सेल्स का वेरिएबल है और यहाँ पे मैंने क्रिएट फील्ड किया, और यहाँ पे स्टेटस का ही एक और वेरिएबल स्टेटस 4 कह देते हैं, और सेल्स के ऊपर हम ये डिफ़ाइन करते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा कि यहाँ पे इसका मतलब क्या बनता है। एंड कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर, देन बिग, और इसको मैंने यहाँ पे एंड का वर्ड प्रेस करके इसको ख़त्म कर दिया। अब ये स्टेटमेंट उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मैंने उसी इफ स्टेटमेंट को मज़ीद क्वालिफाई कर दिया है कि मैंने दो फील्ड को इकट्ठा इफ़ की स्टेटमेंट में यूज़ किया है। पहली स्टेटमेंट जो है वो सेल्स के ऊपर अप्लाई हो रही है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो फर्नीचर के ऊपर अप्लाई हो रही है, और उनके दरमियान में मैंने ऑपरेटर जो यूज़ किया है वो एंड का ऑपरेटर है। यानी जब भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी उस वक़्त यहाँ पे बिग लिखा हुआ आ जाएगा। सो ये वो कंडीशन है जहाँ पे हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक ही स्टेटमेंट में फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंड की बजाय हम और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमें क्या एंड रिक्वायर है या और रिक्वायर है, उसी के हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। इस सेशन में हमने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक्सप्रेशंस को कैसे डेवलप करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट की जो 2 या 3 फॉर्म्स हैं उनको हम कैसे फॉर्म करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।